हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने हूँ। आईसीएससी 2003 का क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लैंग्वेज प्रॉब्लम है आपके सामने। कैसे सॉल्व करना है बस वो आपको देखना है और 100% आपको एग्जामिनेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको 4 मार्क्स में मिलती है। तो इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करना है। आईसीएससी 2003 का है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बस चीज़ों को आपको देखना है। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मूवी देखते हैं हम लोग टॉकीज में जाके, सिनेमा हॉल में जाके जब मूवी देखते हो आप, तो क्या होता है कि उसमें जो सीट्स होती हैं जहाँ पर आप बैठते हो वो किस तरीके से अरेंज होती हैं? वो रोज़ और कॉलम वाइज अरेंज होती हैं। वो कुछ इस तरीके से होती हैं। सपोज़ दैट मैं हल्का सा एक एग्ज़ाम्पल के साथ शुरू करूँगा। बच्चों यहाँ पर जो देख रहे हो इस तरीके से, दैट इज़ रो, R1 R2 R3 R4, ठीक है। ये सारी रो हैं। अगर हम आपसे पूछें इस समय कितनी रोज़ हैं, कितनी बताओगे? नंबर ऑफ़ रोज़ बताओ। अच्छा कितनी हो गई? नंबर ऑफ़ रोज़ बताओ कितनी हो गई? 4 हो गई। टोटल रो कितनी है? 1 2 3 4, है ना। इस तरीके से चलो रोज़ तो है, सीट्स नहीं है। चलो सीट्स दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीट्स की बात करें तो हर रो में मान लीजिए 4 सीट्स हैं। टोटल कितनी सीट है? 4। कितनी रो सीट है? 4 इन ईच रो। हर रो में कितनी सीट हैं? 4। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि बताओ हर रो में जब 4 सीट हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हो गई? बता पाओगे? टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होगी बताओ? टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बेटा एक और तरीका है। क्या कर दो कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं टोटल वो कितनी है? टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के लिए आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ पता होने चाहिए, है ना। आप भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। टोटल आपको पता है, पहले तो 16 आया, ये बात पता है। आपने सिंगल काउंट की, हर सीट कितनी 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया तुमने, ठीक है। 5 6 7 ऐसे टोटल सीट्स आपको पता चली। एक और तरीका है ना कि अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ है कितनी बेटा? 4, ठीक है। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें किससे? नंबर ऑफ़ सीट्स इन ईच रो। हर रो में कितनी सीट है उनसे। केवल एक रो में कितनी सीट है? नंबर ऑफ सीट इन अ सिंगल रो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 4 टू द होल स्क्वायर। ये बात समझ में अगर आ गई तो ये क्वेश्चन समझने में बहुत आसान है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैं रफ़ नहीं अभी कर रहा हूँ, शायद मेरे पास स्पेस बच जाएगा। अगर नहीं बचा तो मैं इसको रफ़ कर दूँगा। अब आइए क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा, ठीक है। मेन थीम तो ये है, ठीक है, कि 4 × 4 मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अगर हमें पता करनी है तो हम काउंट नहीं करें। अभी मान लो चलो ठीक है, एक बड़ा सा सिनेमा हॉल, क्या काउंट करोगे बैठ के? क्या है ना, 2-3 घंटे तुम्हारे पास तो है नहीं। तुरंत क्या करोगे? एक रो आप टोटल रोज़ काउंट की और फिर टोटल नंबर ऑफ़ सीट इन अ सिंगल रो मीन्स एक रो में कितनी सीट है बस उसको काउंट कर लो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब कितनी सीट है पूरे सिनेमा हॉल में आप निकाल सकते हो। जादू है ये। मैथमेटिक्स इज आल्सो द मैजिक। चलो तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? इन एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है। देखो वही बात है, अब ऑडिटोरियम किसी का भी हो सकता है, लेक्चर हॉल भी हो सकता है। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स वर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। सीट्स जो है ना वो अरेंज हुई थी किस तरीके से? रोज में और कॉलम में, ठीक है। अब रोज तो तुमने देख ली, कॉलम भी चलो दिखा देते हैं। ये रहा C1 C2 C3 C4, ठीक है। अभी तुम्हें कॉलम की ज़रूरत है इस समय, बट अभी रियल में ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें मैट्रिक्स वगैरह आपकी जब शुरू होगी, ठीक है, और डिटर्मिनेंट स्पेशली जब शुरू होता है तब वहाँ पे वो है। क्लास 12th और 11th का पार्ट है। आईएससी में अलग है, सीबीएसई में अलग है। तो अपने क्वेश्चन को देखें। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स वर अरेंज इन रोज एंड कॉलम। सीट्स को अरेंज किया गया है रोज में और कॉलम में, कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ रोज, ये एक बहुत बड़ी चीज़ दे दी इन्होंने, यहाँ पर अंडरलाइन कर ले। द नंबर ऑफ रोज वर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। बेटा ये बहुत बड़ी चीज़ अंडरलाइन कर ली। फिर आगे क्या कह रहे हैं, वहाँ पे लगा दिया इन्होंने, फुल स्टॉप लगाया हुआ है। मतलब एक स्टेटमेंट इनका ये है। फिर क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ रोज बर डबल, मतलब एक फिर नया स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुआ। व्हेन द नंबर ऑफ रोज बर डबल द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो बर रिड्यूस बाई 10, ठीक है। अंडरलाइन कर लो जिसकी जिसकी ज़रूरत है। फिर कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ
सीट्स इंक्रीज बाय 300। अभी हम इस पर भी बात करेंगे। फिर चाहिए क्या इनको, वो पता करो। फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट। बेटा ये चाहिए, पहला इनका क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो तुरंत आपको ये तो पता ही नहीं होगा नंबर ऑफ सीट्स इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, पता ही नहीं चल सकता है। तो आप क्या करोगे, सपोज करोगे लेट नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अरेंजमेंट। कितना लोगे, एक्स ले लिया, सही है। मतलब नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज अगर हम टोटल देखें तो कितनी है बेटा, अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो ये नंबर ऑफ रोज हमें पता चल गई, वो कितनी है, एक्स ले ली। ये पूरी कितनी है, एक्स ले ली टोटल, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल। अब आइए अपने क्वेश्चन में। अब ये लाइन, सबसे पहले ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब समझो क्या लिखा है। नंबर ऑफ रोज, रोज बर इक्वल द नंबर ऑफ रोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट में डाल दें। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नॉट अ रो, नंबर ऑफ रोज, एक रो नहीं है, एक से ज़्यादा है। नंबर ऑफ रोज बर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स, वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। बच्चों ईच रो कितना खतरनाक है ना। अब देखो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो पता चल गई कितनी है, दैट इज हमने क्या ले लिया, द नंबर ऑफ रोज। अब हम सबको पता है नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ रोज जो है वो तो सबको पता है, दैट इज इक्वल, वो तो एक्स है। और मतलब ये चीज़ इक्वल क्या हो गई, एक्स। तो अगर मैं इसको इधर एक्स लिख दूँ या उधर एक्स लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैटर यहाँ पर ये है कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, और वो भी इक्वल है किसके, एक्स के। मतलब सब कुछ इक्वल है एक्स के। फिर से समझ लो, नंबर हमने जो सपोज किया नंबर ऑफ रोज के बारे में, ठीक है, इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, वही सपोज किया, वही तो क्वेश्चन था, नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, वो है एक्स। टोटल मतलब एक सिनेमा हॉल है और उसमें जो टोटल रोज है वो कितनी है, एक्स है। हमें केवल नंबर ऑफ सीट पता चल जाए एक रो में, हम निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ सीट। कैसे, पूरे सिनेमा हॉल की या पूरे ऑडिटोरियम की, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज, अब आइए, इसीलिए इन्होंने किसकी मदद की, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, सिंगल रो। ईच रो का मतलब सिंगल रो, ईच रो का मतलब यहाँ पे लिख दो सिंगल रो। ये चीज़ दी गई है क्वेश्चन में, यहाँ पर ये देखो अंडरलाइन, सही है। अब आइए अपने, सो टोटल अगर हम यहाँ पर तुमसे पूछें कि टोटल, हम ये चीज़ पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, इन ऑडिटोरियम, ठीक है, टोटल। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी बताओ, क्या करोगे, एक्स इंटू एक्स कर दोगे, जैसे 4 इंटू 4 किया था यहाँ पर, ठीक है, 4 इंटू 4 किया था, सही है, याद है। तो इसको मैं कर देता हूँ एक्स इंटू एक्स। ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्स, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये बच्चों एक्स इंटू एक्स, या इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ओरिजिनल, टोटल इन द ऑडिटोरियम। आइए, तो अगला स्टेटमेंट शुरू होता है, इन न्यू अरेंजमेंट व्हेन द नंबर ऑफ रोज, मीन्स इन न्यू अरेंजमेंट, इन न्यू अरेंजमेंट, देखो नया अरेंजमेंट क्या कहता है। इन न्यू अरेंजमेंट कहाँ शुरू हुआ बेटा, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, वहाँ पे फुल स्टॉप था, ग्रामर भी लेके चलो इंग्लिश की। व्हेन द नंबर ऑफ रोज बट डबल, अगर नंबर ऑफ रोज को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। अभी कितनी है नंबर ऑफ रोज, पता करो, द नंबर ऑफ रोज अभी है एक्स, अगर डबल कर दिया जाए, न्यू नंबर ऑफ रोज कितनी हो रही बेटा, दैट इज इक्वल, पहले एक्स थी वो क्या कर दी गई है, बट डबल, अगर डबल कर दिया जाए तो बच्चों 2x हुआ, सबको पता है। एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, द रिड्यूस्ड, कितना कर दिया जाए, हर रो की सीट को रिड्यूस कर दिया जाए। पहले x थी, अब कितनी होगी, 10 रिड्यूस कर देंगे तो कितनी बची, x माइनस 10। सो आफ्टर, सो न्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू नंबर ऑफ सीट्स, न्यू नंबर ऑफ सीट्स इन
ऑल रो या सिंगल रो पता करो। रोज बट डबल द नंबर ऑफ रो सीट्स इन ईच रो बट रिड्यूस बाय 10। समझ रहे हो, ईच रो, हर रो की बात हो रही है। सो नाउ नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, ठीक है। देखते हैं कितना है, कितना है, रिड्यूस बाय 10। पहले कितना था, पहले कितना था पता करो। पहले तो x रहा होगा, ये रहा ना, अब कितना कर दिया गया कम, x माइनस 10। यहाँ तक बच्चों मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो ये x माइनस 10, नंबर ऑफ सीट रोज आ गए, न्यू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, नया जो नंबर ऑफ सीट्स है हर रो में वो कितनी हो गई, x माइनस 10। तो ये कह रहे हैं आपसे, अच्छा बताओ टोटल नंबर ऑफ सीट्स अब कितनी हो गई। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन न्यू अरेंजमेंट, नया अरेंजमेंट है ना, शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 10। क्यों, उसी तरीके से जैसे x इंटू एक्स था वैसे 2x मीन्स ये क्या है, 2x क्या है, नंबर ऑफ रोज। ये देखो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ सीट्स इन अ सिंगल रो, तो 2x इंटू एक्स माइनस 10। ये दोनों बातें अगर क्लियर हो गई हो तो बताओ आगे बढ़े। देख लो पहले अच्छे से, ठीक है। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इधर का, ठीक है। तो अब आगे फिर इनकी बात को समझते हैं, इसको रफ कर देते हैं। मुझे लगता है ये पूरा क्लियर होगा तुम लोगों को, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए इसको अच्छे से समझना है ना, लॉजिकल क्वेश्चंस है। फिर आगे क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय 300। टोटल नंबर ऑफ सीट्स को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स को क्या कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरा देखना। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ये कौन सी सीट्स की बात कर रहे हैं, न्यू वाली या पुरानी वाली। नोट लिखा नहीं न्यू अरेंजमेंट की सीट, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं पुरानी वाली। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, एक्स स्क्वायर, उसमें कितना इंक्रीज किया गया, फिर से लिख दो चाहे तो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। कितनी सीट थी बेटा पहले, न्यू अरेंजमेंट, ओरिजिनल मीन्स पुराने अरेंजमेंट में टोटल कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम एक्स स्क्वायर, उसमें कितना इंक्रीज किया गया चेक करो, इंक्रीज बाय 300 प्लस 300, ठीक है। अब आइए इधर, ये तो नंबर ऑफ सीट्स हो गई इधर की। अब इसका बताओ, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x। भाई टोटल सीट जो न्यू अरेंजमेंट था उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये है 2x, और न्यू और जो ओल्ड अरेंजमेंट है उसमें ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे कितनी होगी, 2x इंटू एक्स माइनस 10 बच्चों, चेक कर लो, ठीक है। चलिए तो आते हैं इधर, 2x स्क्वायर, सही है, 2x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 300। अरे भाई ये भी तो नंबर ऑफ सीट्स है ना बेटा, नंबर ऑफ सीट्स ये भी है और ये भी नंबर ऑफ सीट्स, तो इक्वेशन दोनों बराबरी तो हुई, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 300। चलो तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 इज इक्वल 0। तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 इज इक्वल 0, ठीक है। आपको कितना लाना है, माइनस 20 लाना है, सबको पता है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 1 को मल्टीप्लाई कर दो 300 से, 300 और 32 कितना होना चाहिए, हमें 300 चाहिए, हमें 20 चाहिए ना, तो कितना करोगे 30 माइनस, क्योंकि 300 है 1 इंटू 300, ठीक है, 300 मिलेगा, और 30 माइनस 10 कर दोगे 220 मिल जाएगा, ठीक है। मार्कर गिर गया। सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 20x माइनस 300 इज इक्वल 0, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पे 10 कर दो, हो गया, माइनस का 30x और प्लस का 10x, ठीक। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो फिर से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और इसका मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट कांस्टेंट कितना है 300 कर दो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर हमें लाना होगा 20 लाओगे, 20 कैसे आएगा, 30 माइनस 10 करोगे, है ना, सिंप्लीफाई करोगे तो वैसे तो 30 माइनस 10 करोगे, बट यहाँ पर माइनस है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का 30x प्लस का 10x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 30 और यहाँ पर प्लस 10 बचा, तो ये कॉमन हो गया x माइनस 30 इज इक्वल 0, ठीक है। तो फाइनली कॉमन कौन है, x माइनस 30 और x प्लस 10 रिजल्ट आ रहा है, दैट इज इक्वल 0। तो रूट्स आ गए इसके कितने, x इज इक्वल 30 और x इज इक्वल माइनस 10, मतलब एक मिल रहा है x माइनस 30 इज इक्वल 0 और दूसरा मिल रहा है x प्लस 10
इज इक्वल 0, तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल -10 तो निगलेक्ट हुआ भाई। कभी भी अगर हम बात करें नंबर ऑफ रोज, निगेटिव तो हो नहीं सकती, माइनस में तो हो नहीं सकती, केवल यही काम करेगा, कौन सा, x माइनस। चलो इधर देख लेते हैं, इधर से बच्चों इधर आ जाना, ठीक है, यहाँ पर। तो x माइनस 30 इज इक्वल इज इक्वल 0, सो x इज इक्वल 30। और x क्या है तुम्हारा, चेक करो, x क्या है तुम्हारा, x ही तो ज़रूरत थी, तो नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, तो ये आ गया नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ सीट्स नंबर ऑफ सीट्स, सो नंबर ऑफ सीट्स, सो नंबर ऑफ सीट्स बच्चों कितनी हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ सीट्स। आप सोच रहे हो तुम सर x स्क्वायर, अरे नंबर ऑफ सीट्स यहाँ हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या लिखा हुआ है, रोज कहाँ गया यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय 300। पहले जो भी रही हो उसमें 300 को इंक्रीज़ किया, कितना है, पहले कितनी थी, x स्क्वायर थी, तो x स्क्वायर प्लस 300, ठीक है, तो x इज़ 30 टू द होल स्क्वायर प्लस 300 एंड दैट इज़ 1200, ठीक है। ये रही टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, तो ये था न्यू सेशन के बच्चों के लिए, उनका पेपर है ना फर्स्ट टर्म का। बाय। अच्छा इधर देख लो थोड़ा सा।